नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप भैया को बहुत बड़ा झटका लगा है और कैसे वो चीन जो भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने ऐसा काम किया है कि नरेंद्र मोदी का काम हो गया आसानी से। भारत जो है उसकी बल्ले-बल्ले होने वाली, आपका हमारा फायदा होने वाला है। चीन हमारा फायदा कैसे करा रहा है, ट्रंप क्यों क्या ही हो गया ऐसी स्थिति में है और ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इस वक्त ट्रंप को जो झटका लगा है वो बताऊं उससे पहले नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। इसकी बड़ी खबर कल आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। अब ये मुलाकात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से। और कई बड़े राष्ट्राध्यक्षों से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है और मोदी फ्रांस से होते हुए वहां अमेरिका जाएंगे। इन दोनों नेताओं के बारे में आपकी सोच क्या है? ट्रंप और मोदी क्या इस वक्त दुनिया को डोमिनेट करेंगे? जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर यह भी बता दूं कि अमेरिका से भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग शुरू हो गई है। इंडिया के लिए रवाना C-17 विमान, यानी कि बहुत सारे जो भारतीय इलीगली अमेरिका में रह रहे थे उनको डोनाल्ड ट्रंप वापस भेज रहा है। भारत कह रहा है हाँ भेज दीजिए। कई लोग इस पे भी तमाशा कर रहे हैं कि अरे देखा मोदी के राज में अमेरिका ने अब जो इलीगली भारतीय रह रहे थे उनको वापस भेज दे। तो क्या करना चाहिए था? नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था कि हाँ ये बहुत अच्छा किए हैं, ये आपके यहाँ इलीगली रह रहे हैं, इनको वहीं रखिए, मैं मोदी हूं, मैं इनको वापस नहीं आने दूंगा। कैसी मतलब मैं कई बार सोचता हूँ मोदी विरोध में लोग एकदम ही पगला जाते हैं क्या? आप अपने यहाँ घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, अमेरिका रहने देगा। तो भाई आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि अमेरिका अगर इन लोगों को निकाल रहा है तो भारत इनको वापस लेने को तैयार है। ये नहीं कह रहा कि तुम किससे पूछ के वहां इलीगली घुसे थे भाई। भारत कह रहा है ठीक है इलीगली गए, हमारे ही नागरिक है, भेज दीजिए वापस, हम इनको यहाँ रखेंगे। लेकिन लोग माहौल बना रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई कि ये दो भाई हैं जिनके बीच तनातनी शुरू हो गई और वो तनातनी इन दो भाइयों के बीच हुई है, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच। अब ये दो भाई आपस में भिड़ रहे हैं और उसमें नरेंद्र मोदी का क्या फायदा है, भारत का क्या फायदा है, आज आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए, जो मैं कह रहा था कि भारत में मोदी विरोध में लोग किस लेवल पे चले जाते हैं। आप जरा देखिए, राहुल गांधी ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते हुए क्या कहा है, जरा एक बार सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात बताता हूं। We would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where तो राहुल गांधी कल ये कहना चाह रहे थे कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए और उन्होंने कहा कि प्लीज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में बुला लीजिए। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई कोई जो है विश्वसनीयता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी बोल देना है। इनको पता है कि वहां पर विदेश मंत्री जाकर क्या बोल रहे थे और मतलब चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है। तो विदेश मंत्री को जवाब देना पड़ा कि राहुल गांधी डिलिबरेटली जो है वो झूठ फैला रहे हैं। दिसंबर में विदेश मंत्री जब अमेरिका गए थे तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनएसए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के उस वक्त थे उनसे मिलने गए थे। और ड्यूरिंग माय स्टे द इनकमिंग एनएसए डेजिग्नेट मेट विथ मी। At no stage was an invitation in respect to the PM discussed. It is common knowledge that our PM does not attend such events. In fact, India is generally represented by special envoys. Rahul Gandhi's lies may be intended politically, but they damage the nation abroad. यानी विदेश मंत्री को यह बताना पड़ रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री के लिए वहां हाथ जोड़ के मैं नहीं गया हुआ था कि उनको बुला लीजिए। प्रधानमंत्री जाते भी नहीं है, स्पेशल एनवॉय जाता है। भारत का हमेशा से यही परंपरा रही है, दूसरे देशों में भी हुआ है भाई। दूसरे देशों में जब नरेंद्र मोदी को बुलाया गया तो वहां भी स्पेशल एनवॉय गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। कभी नितिन गडकरी गए, कभी दूसरे नेता गए, ये लोग गए थे। राहुल गांधी कभी समझ पाएंगे कि वो किसको डैमेज करते हैं? झूठ जो बोल रहे हैं उससे अब आप सोचिए अमेरिका को क्या लगेगा कि बताइए अपने यहाँ के नेता को जो है, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा रहा है कि देखो मेरे हाथ आगे तो हाथ जोड़ रहा है। दुनिया मान लो विश्वास करेगी तो दुनिया में क्या होगी? नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं होगी, इस बात की थूथू होगी कि बताइए नरेंद्र मोदी जो है भारत का प्रधानमंत्री जो हाथ जोड़े घूम रहा था कि मुझे राष्ट्रपति का अभिभाषण में बुला लीजिए, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को इससे फर्क क्या पड़ता है? ना उनके इकोसिस्टम को फर्क पड़ता है। वो तो फैला रहे राहुल गांधी ने अद्भुत भाषण दे दिया। कब राहुल गांधी सच बोलना सीखेंगे भगवान मालिक है। लेकिन खैर चलिए हम आगे की बात बताते हैं। और आगे की बात यह कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच इस वक्त ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। चीन का डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार, अमेरिकी प्रोडक्ट पर 10 से 15% टैरिफ का ऐलान कर दिया, तनाव बढ़ गया दोनों देशों के बीच।
युद्ध जो है वो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़े जाते। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जिस तरह से घोषणाएं की कि मैं तुम पे टैक्स लगा दूंगा, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, उन्होंने चीन पे टैरिफ लगा दिया। चीन ने कहा अच्छा रुको मैं अभी बताता हूँ, पलट के उसने टैरिफ लगा दिया। तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने पहले चीन पे 10% का टैरिफ लगाया, 10% हालांकि कम है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि 60% लगा दूंगा। तो चीन ने भी 10 से 15% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी पलट के। कोई चीन चीन भाई आप सब पे कहोगे मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, आप सबके जो है वो बाप थोड़ी बैठे हुए हो। चीन कह रहा है कि हम भी लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो 10 से 15% हमने भी लगा दिया। और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच अगले 24 घंटे में ये टैरिफ को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। अब इसमें भारत का क्या फायदा है, नरेंद्र मोदी का क्या काम हो गया, हमारा आपका क्या फायदा है, ये बताने से पहले इसको समझिए कि टैरिफ होता क्या है। देखिए जब भी कोई सामान किसी दूसरे देश में जाता है तो उस पर बॉर्डर फीस एक तरीके से लगती है, जो कोई भी देश अपने यहां सामान आने पर लगाता है। अमेरिका कह रहा है कि भाई मैंने चाइना से जो सामान आएगा उस पर टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब ये कि मान लीजिए कोई सामान चाइना से आकर अमेरिका में बिकता था तो पहले 100 रुपए का बिकता होगा, अब अमेरिका मान लीजिए कह रहा है कि मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, तो वो अब 150 का बिकेगा। 150 का बिकेगा तो वो सामान कोई खरीदेगा नहीं कि भाई इतना महंगा मैं क्यों लूंगा। मान लीजिए आईफोन है, जो चीन में बना हुआ आईफोन है वो अमेरिका में महंगा मिलने लगेगा, जो भारत में बना हुआ आईफोन है वो सस्ता मिलेगा क्योंकि भारत पे अभी कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया है अमेरिका ने। तो लोग कहेंगे हम इंडिया वाला आईफोन, इंडिया में बना हुआ आईफोन खरीद लेंगे। तो चीन का मार्केट स्लो पड़ेगा, वहां के सामान कम बिकने लगेंगे, जो अमेरिका में बना हुआ होगा शायद उसको भी खरीद लें तो अमेरिका का मार्केट भी बूस्ट होगा। तो यही काम चीन ने भी कर दिया अमेरिका के साथ कि तुम अमेरिका से जो सामान आएगा उसमें मैं लगा रहा हूं 10-15%, तो अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो सीधे सीधे टैरिफ अगर बढ़ता है तो घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगा हो जाता है और घरेलू सामान या तो बिकता है या दूसरे देश का सामान जो है वो बिकना शुरू हो जाता है तेजी से। अब अमेरिका ने क्या किया कि कनाडा, चीन, मेक्सिको इन 3 देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी। इससे वजह यह भी है कि भाई 42 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका को घाटा होता है इन 3 देशों में, जो व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा मतलब कि आप 10 रुपए का सामान इन देश को बेच रहे हैं लेकिन 50 रुपए का सामान इन देश से खरीद रहे हैं, तो आपका व्यापार में घाटा है। आप जो है बेच कम रहे हैं, कमा कम, बेचिएगा तो पैसा कमाइएगा, खरीदिएगा तो पैसा देना पड़ता है, तो आप दे पैसा ज्यादा रहे हैं और ले कम रहे हैं, तो ये चीज जो है वो दिक्कत देती है, इसको व्यापार घाटा कहते हैं। तो कनाडा, चीन और मेक्सिको इन 3 देशों को ही मिलाकर अमेरिका को 42 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता है। और स्पेशली अगर चीन से देखिएगा तो ये घाटा जो है वो 24 लाख करोड़ का है, क्योंकि अमेरिका से चीन को निर्यात है 12.7 लाख करोड़ का और चीन से अमेरिका में आयात जो होता है वो 36.7 लाख करोड़ रुपए का होता है। तो अमेरिका चीन से सामान खरीद ज्यादा रहा है, बेच कम रहा है। तो दोनों देशों के बीच तनातनी शुरू हुई। अब क्या भारत का अगला नंबर है? भाई सीधे सीधे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लिया ही नहीं। उसने कहा कि ब्रिक्स देशों पे हम 100% टैरिफ तक लगा देंगे अगर डॉलर की जगह कोई और करेंसी का इस्तेमाल व्यापार के लिए सोचा तो। अब ब्रिक्स में चूंकि भारत भी है, लेकिन अभी तक भारत का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने लिया नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरा कि भाई जो अमेरिका से को व्यापार घाटा होता है, नुकसान होता है दूसरे देश से ज्यादा सामान खरीदने में, उसमें भारत 9वें नंबर पर है लिस्ट में। 3.2% का नुकसान होता है। तो अभी भारत का नंबर आया भी नहीं है, आने के चांसेस भी कम है और भारत बहुत नीचे भी है, 9वें नंबर पर है। तो इसलिए भारत अभी बचा हुआ है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चीन पर, मेक्सिको पर, कनाडा पर, दूसरे देशों पर अगर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत का सामान ज्यादा बिकने लगेगा, भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी, अभी 8th पे कमीशन आने जा रहा है, तो भारत की ग्रोथ रेट तो वैसे ही बढ़ने वाली है, क्योंकि जो भारत में आम आदमी है उसके हाथ में पैसा रहेगा। पैसा रहेगा तो भैया वो खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट में चीजें बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी, भारत की अर्थव्यवस्था जो भी 6-6.5% पे वो 8% क्रॉस कर सकती है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि अब अमेरिका मान लीजिए चीन पे टैरिफ बढ़ाया तो अब भारत का सामान ज्यादा बिकेगा। चीन ने अमेरिका पे बढ़ाया तो चीन में भी भारत का सामान ज्यादा बढ़ेगा, तो भारत के लिए और अपॉर्चुनिटी खुल गई। भाई तुम लोग लड़ो मरो, हमको क्या, हमारा तो फायदा ही फायदा है। और इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि चीन और अमेरिका नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के पहले ही भिड़ गए। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने बैठेंगे तो उनको पता होगा कि भाई मैंने पहले ही चीन से लड़ाई लड़ ली है, कनाडा और मेक्सिको से भी लड़ लिया, हालांकि वहां से भी एक खबर है वो बताऊंगा, लेकिन उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। डीप स्टेट से मैं लड़ ही रहा हूं, अब मैं अगर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत से भी लड़ भिड़ बैठूंगा, नरेंद्र मोदी से भी लड़ भिड़ बैठूंगा, तो मैं जाऊंगा कहां? क्योंकि ये ग्लोबल जो है ना एक तरीके से मार्केट है। आप कहिएगा मैं सब पे टैरिफ लगा, दूसरा आप पे लगा देगा, फिर आपके यहाँ के लोग बाप बाप करेंगे, तो क्या कीजिएगा? तो इसलिए भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चीन जिस तरीके से भिड़ा पड़ा है अमेरिका से, भिड़ो, हमारा क्या, हमको तो बहुत फायदा है, चीन से भी हमको फायदा होगा, अमेरिका से भी फायदा होगा, दूसरे देशों से भी फायदा होगा। तीसरी बड़ी बात, भारत ऑलरेडी, नरेंद्र मोदी बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई वहां से क्यों भारतीयों को जो इलीगली रह रहे थे वापस बुलाया, भाई वो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा संकी टाइप का आदमी है, नरेंद्र मोदी का दोस्त है, लेकिन वो भी नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी पे चलते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये आदमी यहां गलत तरीके से रह रहा है आपके यहाँ का,
तो भाई नरेंद्र मोदी ने कहा हाँ लाई वापस कर दीजिए। इससे डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज किया गया कि नरेंद्र मोदी ने मेरी छवि खराब नहीं की देश के अंदर, क्योंकि अगर कहते नहीं लेंगे, भिड़ंत होती, वो कहते कि मैं वापस भेजूंगा, नहीं लूंगा, कहां जाएंगे, ये वो बहुत तमाशा तमाशा होता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ भाई ये सही बात है, अगर ये इलीगली रह रहे हैं हमारे देश के नागरिक, आप हमारे पास वापस भेज दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की भी छवि चमक गई, नरेंद्र मोदी ने भी वो काम किया जो जो बिल्कुल सही फैसला है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती पंगा नहीं कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे भिड़ रहे हैं, लेकिन मोदी से नहीं भिड़ रहे अभी तक, क्योंकि उनको ये भी पता है कि भारत से भिड़ना नुकसानदेह होगा। दूसरा, उनको पता है मोदी बहुत टफ आदमी है, ये छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए, और दूसरा, नरेंद्र मोदी लगातार डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दे रहे हैं। जैसे अगर आप अभी देखेंगे, अभी जो बजट आया, उसमें जो बाहर से चीजें आती हैं, जैसे मोटरसाइकिल आती है, टेक्सटाइल, इसमें जो टैरिफ है, ड्यूटीज है, उसको कट किया नरेंद्र मोदी सरकार। तो अमेरिका को भारत ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है यार, इस तरह से मत देखो। हम दुनिया में रहते हैं, वैश्विक आधार पर बिजनेस चलता है, तुमको थोड़ा नुकसान हो रहा है, हम देख रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह पता है कि अमेरिका अगर दूसरों से भिड़ता है और नरेंद्र मोदी से भारत से दोस्ती बनी रहती है, तो भारत का डबल फायदा है। जितना टैरिफ कम करके नुकसान नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा भारत कमा लेगा अगर अमेरिका, चीन, बाकी देशों से भिड़ता रहे और भारत से उसका बेहतर माहौल बना रहे। और इसलिए अगर आप देखेंगे, भारत का फायदा जो है वो सीधे सीधे दिखता है। जितने एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन के साथ टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, तो इससे जो व्यापारिक फायदा पाने वाले देश थे उसमें भारत चौथे नंबर पर था, यानी भारत को बहुत बड़ा फायदा तब भी हुआ था। कई लोगों को ये लगता है कि भाई ऐसी कंपनियां जिनकी चीन और भारत दोनों जगह फैक्ट्रीज हैं, उन्हें भारत में ज्यादा ऑर्डर मिलने लगेंगे अगर चीन और अमेरिका आपस में भिड़ते हैं। तो इसलिए भारत का फायदा ही फायदा है। दूसरा, कि भाई अभी फिलहाल ट्रंप ने ट्रूडो और क्लाउडिया शेनबॉम से बात करके कनाडा पर जो टैरिफ लगाया था और मेक्सिको पे, उसको 30 दिन के लिए रोक दिया है, क्योंकि इन दोनों देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भैया तुम अपने यहां से जो हमारे यहाँ इलीगली लोग आ रहे हैं उनको पहले तो रोको, और दूसरा कि भाई जो ड्रग्स वगैरह आता है इसको रोको। तो दोनों ने उसको रोका, तो कनाडा और मेक्सिको पे थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए टैरिफ जो लगाया था उसको रोक दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को भी लेके चल रहे हैं और भारत के हितों को नहीं छोड़ा है। जैसे अगर आप देखेंगे, अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदे। अच्छा सामान होगा खरीद लेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो चीज हम कर रहे थे वो छोड़ देंगे। जैसे इंडिया फ्रांस टू साइन राफेल मरीन फाइटर डील लाइकली ड्यूरिंग फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर्स अप्रैल विजिट, यानी फ्रांस से जो राफेल खरीदना था भारतीय नौसेना के लिए, वो डील नहीं रुकने वाली। वो कहा जा रहा है वो हो गई होगी। ये नहीं कि अमेरिका से बात हो गई तो यार अब फ्रांस तुमसे नहीं खरीद पाएंगे, अब तो उधर ट्रंप को देखना। ये सब नहीं चलता मोदी राज में बॉस। उसी तरीके से आप देखिए कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो चाइना से कह रहे हैं कि भाई जरा तुम अपना हाथ पैर कंट्रोल में रखो, इधर उधर जो हर जगह घुसते हो उसको रोको। तो अमेरिका की जरूरत भारत को इस लिहाज से भी है कि चाइना जो है ना, वो जो दादागिरी करता है, भारत तो उसको कंट्रोल में किए हुए है ही, लेकिन अमेरिका का भी प्रेशर रहेगा तो चाइना ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। तो भारत को इस वक्त अमेरिका से दोस्ती ही सूट करती है, लेकिन उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज भारत करेगा ऐसा लगता नहीं। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त चल रही हैं, और अमेरिका को इस वक्त चाइना से नुकसान की भी खबरें हैं। तो इसलिए मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर है ये थोड़ा तो बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि सारी दुनिया से झगड़ा कर लें और अमेरिका को आगे ले जाए, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये ट्रेड वॉर होता है, चीन ने इधर से ठोका, अमेरिका ने उधर से ठोका, फायदा भारत का है, नरेंद्र मोदी का है। भारत बिल्कुल अभी जैसे नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उससे ठीक पहले चीन और अमेरिका की ये लड़ाई भारत के लिए बहुत सही समय पे हुई है। लड़ो भैया, तुम लड़ो, हम तो मजे काटेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे और भारत विकसित नहीं, विकासशील नहीं, विकसित देश बनेगा और भारत रॉकेट की गति से आगे बढ़ेगा। ये काम और होगा अगर ये दोनों भिड़ते रहते हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।